हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का नवम सर्ग लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, सेशन प्रारंभ करने से पहले मैं हनुमान जी महाराज को, बालाजी महाराज को आसन दे देता हूँ। आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज हमारा वाल्मीकि रामायण में नवम सर्ग है और संवाद रहेगा। सुमित्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। तो श्री हरि का ध्यान करके आप इस वाल्मीकि महाकाव्य के श्री राम जी के चरित्र का श्रवण कीजिए। एतच्च छुत्वारः श्रुतो राजन निमित ब्रवीत श्रूयताम तत्पुरा व्रतम पुराणे च मया श्रुतुम। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमित्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋषित्वभरवृष्टोतया अहं पुरा व्रते मया श्रुतः सनसत कुमारो भगवान पूर्व कथिवातित कथां ऋषीणां शनिदो राजस्त्व पुत्रगम प्रति ऋतिजनों पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। काश्यपस्य च पुत्रो अस्ति विवाअण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृंग इति ख्यातस्य पुत्रो भविष्यति शबने नित्यशंब्रन्दो मुनिवनचर सदा। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विवाअण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। नान्यमाम जनाति विप्रप्रन्दे नित्यं पेत्रनो वर्तनात् देवेद्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रथितं राजन विप्रेश कथितं सदा। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्र प्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोकों में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौड़ ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्यैव वर्तमानस्य कालः संविवर्तत अग्निं शुश्रा रामायणस्य प्रतिपित्रं च यश्ववीनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि
का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में व्यतीत होगा। ऐतिष्णेम काले तु रोमापदः प्रतापवान अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः। तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सदारुणा अनावृष्टिषु गौरवे सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्टायाम तु व्रतायाम राजा दुख समन्वितः ब्राह्मणच्युत सम्प्रद्यान समानीय प्रवक्ष्यति। भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचरित्रवेदिनः समादिशन्तु नियमं प्राश्यति यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवर, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने तथा लोगों के आचार विचार जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण शताम इत्युवक्ष्यन्ति ते महिपालम ब्राह्मणा वेद पारग। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभा अंडक सुतम राजन सर्वोपायुर्हाने आनाय तुमहि पाल ऋष्य श्रृंग सुतकृतम। विभांडक सुतम राजन ब्राह्मणं वेद पारगम प्रयक्ष कान्याम शांताम विविधान सुमसाहत्यम। राजन, विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तो वचनं श्रुत्वा राजा चिंतामं प्रपश्यते कैनोपायेन वे शाक्य महीने तुम सवीर्यवान। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्री अभिराम पुरोहित महामातस्य प्रेष्यति सत्कृतान। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। ते तु राजो वचा श्रुत्वा व्यथिता विनीत नाम न गच्छेम ऋषिभृता अनुनेष्यति तम नृपम। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यों कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यों कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वश्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपास्यतान् सूक्ष्मान् अन्यस्य मो भयं विप्रम न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजाओं को ये योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एवं गादिपेनेव गणिकाभिरस्ये सुतः आनीतेव वर्षयद देवः शांता चास्मो प्रतीयते। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषिशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव
उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। ऋष्यशृंगस्तु जामता पुत्रामस्य विद्यसिति सनत कुमार कथित व्याहतम मया। इस तरह ऋष्यशृंग आपको जमाता हुए वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अथ हृष्टो दशरथः सुमित्रं प्रत्युवासत यथर्ष्य शृंगस्य श्रुत्वानितो एनोपायेन सोचिताम। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमित्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्यशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे नवम सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज हमारा ये 9वां सर्ग हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपके 10वां सर्ग लेकर उपस्थित होंगे। और साथियों, आपसे सेशन की समाप्ति पर फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।